हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में। आज हम बात करने वाले हैं जावा हैश सेट के बारे में आज बात करेंगे एंड देन कोड करेंगे। हैश सेट क्या होती है ये भी मैं आज आपको मैं अच्छे से बताऊंगा एंड देन हम उसके ऊपर एग्जाम्पल के साथ कोड करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं गाइस। तो बहुत बीच में बहुत गैप देख के हमने वीडियो बनाया, तो आज हम स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, तो इससे पहले हमने एरे लिस्ट देखा, लिंक्ड लिस्ट देखा, फिर दोनों का डिफरेंस देखा कलेक्शन फ्रेमवर्क्स में। ठीक है, तो बहुत कुछ चीज़ें हमने कवर की। तो आज अपना टॉपिक है हैश सेट, जावा हैश सेट। हैश सेट क्या होता है कि ना, मतलब जस्ट लाइक एक टेबल की तरह ही होता है ये भी, बस डिफरेंट क्या होता है कि ना, मतलब थोड़ा सा लिस्ट की तरह ही, मतलब लिस्ट की तरह ही होता है। जैसे हमने एरे लिस्ट देखा, लिंक्ड लिस्ट देखा, ठीक उसी तरह ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि ना, मतलब थोड़े यूनिक एलिमेंट्स थोड़े से यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ओके, और इसका आइटरेबल जो होता है मैं आपको बताऊँगा। ये देखो, मतलब इसका जो आइटरेशन है, ये वाली पिक नहीं, ये देखो, ये वाली पिक देखो, जो एरे लिस्ट जो होती है वो मतलब कहाँ से एक्सटेंड करती है, इम्प्लीमेंट करती है, ये हमने देखा था बराबर। तो हैश सेट जो होता है ये देखो एग्जैक्टली सेम है, बट जहाँ पर लिस्ट का जो इम्प्लीमेंट है वहीं पर सेट की इम्प्लीमेंट आ जाती है एंड देन एब्स्ट्रैक्ट सेट एंड देन हैश सेट। ठीक है, हैश सेट। तो हैश सेट क्या होता है कि ना, मतलब जो मतलब वैल्यू को स्टोर करता है, मतलब एक मैकेनिज़्म जो कि हैशिंग होती है, हैशिंग मैकेनिज़्म यूज़ करके वैल्यू को स्टोर करता है एंड देन ये हैश सेट में मतलब एक यूनिक एलिमेंट ही हम स्टोर कर सकते हैं। एरे लिस्ट में कैसा होता है कि ना, मतलब हम जो एलिमेंट स्टोर करते हैं उसमें कॉपीड एलिमेंट भी होते हैं या फिर डबल एलिमेंट भी होता है, एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर होती है बराबर, लिंक्ड लिस्ट और एरे लिस्ट। और हैश सेट में क्या होता है कि ना, मतलब ये हमारी जो एलिमेंट है वो यूनिक के फॉर्म में ही स्टोर होती है। अगर आप मल्टीपल कॉपीड भी आप डालोगे, कुछ करोगे, तो भी वो नहीं होगी, मतलब स्टोर नहीं होगी मल्टीपल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट उन दोनों का स्टोर होगा। और अलाउ करती है नल वैल्यू को भी अलाउ करती है। और हैश सेट एक तरह से ऐसी होती है कि ना, मतलब ये देखो एक पिक में ना, मतलब ऑब्जेक्ट के टाइप का फॉर्म भी बनता है स्टोर होने को। ठीक है, हैश सेट जो होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म के टाइप होती है और स्टोर होती है मल्टीपल कीज, मतलब जो स्टोर करने का रहता है कि मतलब एलिमेंट जाकर एरे में जो होता है एलिमेंट स्टोर होती है बराबर। हैश सेट जो होता है पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाके स्टोर होता है, किसी भी चीज़ के अंदर जब स्टोर होती है वो वैल्यू को और जाके वो स्टोर होती है, तो मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ऑब्जेक्ट बनकर जाके स्टोर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसके ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक है। आगे हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ेंगे, तब हैश मैप ये सब पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा। फिलहाल आप इतना देखो कि मतलब हैश सेट होते क्या है, बस आप इतना समझो डिफरेंस क्या है, मतलब इतना काफ़ी आपको जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में आपको समझने के लिए इतना काफ़ी है। अभी फिलहाल में हैशिंग क्या होता है ये मैं बताता हूँ। ये देखो, मैंने कहा था कि हैश सेट जो स्टोर एलिमेंट को स्टोर जो होता है, मतलब एक मैकेनिज्म यूज़ करता है हैशिंग। और हैशिंग क्या होता है कि ना, ये देखो इस पिक में आपको समझेगा, मैंने पेंट में एक पिक ओपन किया, ये देखो एनक्रिप्शन जो होता है आपको पता होगा, आपका व्हाट्सएप जो होता है, आपके मैसेजेस जो होते हैं आप सेंड करते हो वो एनक्रिप्टेड होती है बराबर, कि मतलब आप जो टेक्स्ट करते हो वो एनक्रिप्ट के फॉर्म में एनक्रिप्टेड टेक्स्ट बन जाती है, फिर वो जाकर सामने वाले को डिक्रिप्ट होकर टेक्स्ट पहुंचती है बराबर, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। ठीक उसी तरह यहाँ पर हैशिंग का फॉर्म जो होता है, मतलब आप कोई भी एलिमेंट को स्टोर करते हो, तो वो जो एलिमेंट, मतलब कोई भी आपका टेक्स्ट हो, कुछ भी हो जो कि स्टोर होती है, वो एक हैशिंग का फंक्शन यूज़ करता है और एंड देन वो कन्वर्ट कर देता है हैश्ड में, मतलब वो हैशिंग होने के बाद फिर वो मतलब हैश डी बन जाएगी बराबर, राइट। तो फिर वो जाके और जो हैश जो आपका एलिमेंट है, जो भी चीज़ें टेक्स्ट है जो भी है, वो जाकर एक टेबल के फॉर्म में, हैश टेबल के फॉर्म में लाइन बाय लाइन 1 बाय 1 स्टोर होती है। ओके, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए हैशिंग क्या होता है। और हैशिंग का जो बीच का जो प्रोसेस जो है वो क्या है कि ना, मतलब एक सिंपल है, एक आपका जो की होगा या फिर आपकी जो वैल्यू होगी उसको कन्वर्ट कर देगा एक अनदर वैल्यू में, एक मैथमेटिकल एक एल्गोरिथम यूज़ करता है। ये चीज़ हम हैश में देखेंगे, हैश मैप ये सब चीज़ जब पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तब आपको बहुत अच्छे से समझेगी। बट यहाँ पर हैशिंग बस एक प्रोसेस क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, हैशिंग जो मतलब जो होता है कि मैथमेटिकल एल्गोरिथम यूज़ करता है, मैथमेटिकल एल्गोरिथम यूज़ करके आपकी जो की और जो वैल्यू जो है उसको एक
कन्वर्ट करता है, एक अनदर वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एंड देन उसको जाकर हैश टेबल में जाके स्टोर करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हैशिंग। बस आप इतना समझो कि एक वैल्यू को एक अनदर वैल्यू में चेंज कर देता है। ठीक है, चेंज करने के बाद हैश टेबल में स्टोर होती है, और यहीं पर जब चेंज करने का प्रोसेस जो होता है उसी की वजह से वहीं पर आपका मल्टीपल एलिमेंट, कॉपीड एलिमेंट भी रहेगा तो भी उसमें एक ही स्टोर होगा। वो पहले चेक करेगा है क्या, नहीं तो मतलब स्टोर कर लेगा, अदरवाइज है तो मतलब वो एक ही कॉपी उसकी रहेगी, डबल कॉपी वो स्टोर करेगा नहीं हैश टेबल में। ठीक है, तो हैश सेट का हैशिंग क्या है वो मैंने बता दिया। और यहाँ पर सर्चिंग ऑपरेशन करने के लिए बेस्ट चीज़ है हैश सेट, ये चीज़ आपको समझेगा। यहाँ पर देखो मैंने डेफिनेशन भी दी है हैशिंग। हैशिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ गिवन की इनटू अनदर वैल्यू। ठीक है, जो मैंने बताया था ऑलरेडी, हैशिंग फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट अ न्यू वैल्यू अकॉर्डिंग टू अ मैथमेटिकल एल्गोरिथम। ये चीज़ मैंने बोला था, एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम यूज़ करता है एंड देन कन्वर्ट करने का काम करता है एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से, उसको हैशिंग कहते हैं। ठीक है, रिजल्ट ऑफ हैश फंक्शन इज नोन एज हैश वैल्यू। हैश वैल्यू बन जाती है वो जब वो कन्वर्ट हो जाता है, हैश्ड टेक्स्ट जो होती है वो हैश वैल्यू कहा जाता है या सिंपली हैश बोला जाएगा। ठीक है, अ गुड हैश फंक्शन यूज अ वन वे हैशिंग एल्गोरिथम, वन वे हैशिंग एल्गोरिथम यूज करता है, और इन अदर वर्ड्स द हैश कैन नॉट कन्वर्ट बैक इनटू ओरिजिनल की। उसको कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट ओरिजिनल की, मतलब जब इजीली कन्वर्ट नहीं होगा उसको जब तक कि वो की नहीं मिलती है किसी, जब हम उस चीज़ को हैश कर देते हैं तो अनदर वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं तो एक की बन जाती है, एक चीज़ बन जाती है। वो अभी उस चीज़ को नॉर्मली हम देख नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, बराबर उस तरह से जाके वो स्टोर होती है। ठीक उसी तरह उससे वापस लेना है तो डायरेक्ट मतलब आपको की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ के लिए एक वैल्यू, एक एड्रेस फॉर्म बन जाती है एक पर्टिकुलर, जब वो हैश बनती है, हैशिंग करती है, तब एक एड्रेस की फॉर्म, एड्रेस रहती है। वो एड्रेस जो होता है वो स्टोर करने वाले को मिल जाती है, मतलब उस हैश सेट को मिल जाती है। जब तक वो चीज़ अप्रोच नहीं होगी तब तक वो ओरिजिनल की जो है वो आपको रिटर्न मिलेगी नहीं। ठीक है, ये चीज़, ये सब बैक साइड वाली पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ। आप बस सिंपल सा इतना समझो कि हैशिंग जो होती है एक वैल्यू को अनदर वैल्यू में कन्वर्ट कर लेती है और एंड देन उस चीज़ को स्टोर करेगी हैश टेबल में। ठीक है, और वहीं पर चेक कर लेगा डबल चीज़ है क्या, वरना वो डबल चीज़ रहेगी तो स्टोर नहीं करेगी, एक ही चीज़ कॉपी जाएगी अंदर। ठीक है, आप ये चीज़ समझ लीजिएगा। तो आगे बढ़ते थोड़ा, और फिर हैशिंग तो मैंने बता दिया, हैशिंग क्या है, हैश सेट क्या है ऑलमोस्ट मैंने बता दिया। और ये देखो, ये डिफरेंस देखो, ये मैंने ऑलरेडी स्टार्ट में बता चुका हूँ शायद। डिफरेंस जो होता है लिस्ट और सेट का, कि मतलब मैं बहुत बार बताया, लिस्ट जो होता है डुप्लीकेट एलिमेंट को स्टोर करता है, बट सेट में जो होती है यूनिक एलिमेंट्स ही होती है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी हम कोड करने का ये देखो, ये जो है, हाँ टेबल जो मैं बोल रहा था, की होती है, इंडेक्स होती है, टेबल के फॉर्म में जाके स्टोर होती है आपकी जो हैशिंग फंक्शन होने के बाद, हैशिंग होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ गाइस, आई मीन मैं यहीं पर ये चीज़, आप हमारा जो थियरी का पार्ट है वो मैं ख़त्म करता हूँ, एंड देन कोड करते हैं हम। यहाँ पर कुछ चीज़ें हम करेंगे, जैसा कि आप जैसे डिक्लेयर करोगे एरे लिस्ट जो होता है, लिंकेड लिस्ट जो होता है, मैंने कैसा डिक्लेयर करके बताया था, ठीक उसी तरह आपको यहाँ पर हैश ले भी करना है। लेकिन हैश सेट लिखोगे, हम एरे लिस्ट लिखते थे, और फिर इसके अंदर क्या करना है वो भी, मतलब एंगल ब्रैकेट के अंदर हम टाइप लिखते थे, बराबर। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग डालूंगा, क्योंकि हम स्ट्रिंग स्टोर करने वाले मैं यहाँ पर सेट लिख देता हूँ। हमारे जो लिस्ट, आई मीन हमारा जो सेट रहेगा उसका नाम सेट ही रहेगा, मैं सेट रख रहा हूँ उसका नाम। ठीक है, 1 कहाँ से आ गया, हैश सेट। ठीक है, तो हमने, हाँ यहाँ पर ऑटोमेटिक, जैसा हमें क्लिक किया, ये हमारे एक्सटेंशन का कमाल है, जैसा मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पर ऑटोमेटिक पैकेज इसकी जो है इनपुट हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे कि एरे लिस्ट में हम ऐड करते थे एरे लिस्ट डॉट ऐड, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी वही करना है, सेट डॉट ऐड। हमारा जो एलिमेंट रहेगा उसे हम स्टोर करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर 1 2 3 स्टोर कर लेता हूँ फिलहाल, डाउन करके मैं ये भी कर लेता हूँ कॉपी भी। ठीक है, उसी चीज़ को, एंड देन इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे, हमारी जो है सेट जो है उसके अंदर वैल्यू डाल रहे हैं 4 की स्पेलिंग। ठीक है, तो अभी हम इस चीज़ को हम आउटपुट करेंगे। आइटरेट कैसे करना है वो चीज़ मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, है एरे लिस्ट में, लिंकेड लिस्ट में। ठीक है, तो आप वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, तो आप देख लीजिएगा वीडियो को।
तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो फिलहाल अभी हम सेट पे देख रहे हैश सेट। तो अभी मैं कोड को रन करता हूँ, हमारी जो आउटपुट है वो आएगी, रन हो रही है। देखो ये हमारी सेट है जो आ चुकी है 4 1 2 3 5, मतलब रैंडमली स्टोर हुई है और रैंडमली आई है। ये भी आपको दिख रहा होगा कि मतलब पहले 4 आई है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ जो होता है मतलब हैश सेट जो होती है वो मतलब रैंडमली स्टोर कर दी, ये भी आपको पता होगा। मतलब जो हमारी, मैं जो बोल रहा था आपको, स्टोरेज जो होता है मतलब वो जाके जब टेबल में स्टोर होता है हैशिंग होने के बाद टेबल में जब स्टोर होता है तब जाके वो रैंडमली अप डाउन स्टोर होती है आपकी कीज़, ठीक है, आपकी जो वैल्यूज़ है, आप जो एलिमेंट ऐड करते हो वो, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते थोड़ा, अभी इसके अंदर रिमूव का ऑपरेशन करेंगे। सेट डॉट रिमूव ऑल कर दोगे तो सारी चीज़ें रिमूव हो जाएगी। सिंपल चीज़ है गाइस, लॉजिक बनता है। अभी फ़िलहाल हम ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ें मतलब लिंक एरे लिस्ट में, लिंकेड लिस्ट में बहुत सारे मेथड हमने चेक कर लिए हैं, मतलब यूज़ करके हमने देख लिया, ट्राई करके एग्जांपल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम कम ही मेथड यूज़ करेंगे। ये देखो ये पहला वाला जो है मतलब विदाउट रिमूव के टाइम पे ये वाला सिस आउट अप्लाई करते टाइम पे, स्टेटमेंट रन होते टाइम पे, एंड देन हमने रिमूव ऑल कर दिया, एंड देन फिर वापस हमने रन किया तो ज़ीरो एलिमेंट है हमारे स्टेट में, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें हमने रिमूव कर दिया था। बस एक चीज़ हम यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं करके, ये देखो मैं क्या करता हूँ, 3 को रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं रन करता हूँ, ये देखो आपको यहाँ पर दिखेगा रन हुआ कि नहीं। अच्छा नीचे आ गया गाइस, मैं भी वेट कर रहा था। ये देखो यहाँ पर 5 4 3 हमने यहाँ पर मतलब एक रिमूव किया था, बाकी की रिमेनिंग चीज़ें यहाँ पर स्टोर हुई है, आई मीन प्रिंट हुई है, ठीक है। रिमूव ऑल करते तो सब चले जाएंगे, एंड देन सेट डॉट क्लियर भी कर देंगे तो भी सब चले जाएंगे। ओके, ये चीज़ हमने ऑलरेडी देखे थे हमने लिंक्ड लिस्ट में, तो ये सारी चीज़ें मतलब ऑलरेडी हमने देख चुके, ऑलमोस्ट हमने देख चुके, वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है। बस आपको सेट हैश सेट क्या होता है वो चीज़ आपको यहाँ पर समझना है गाइस, ठीक है। जो चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और हैशिंग के फॉर्म में स्टोर होता है, हैशिंग क्या होता है ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो मतलब हमारा आज का टॉपिक जो है ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, आई मीन कंप्लीट हो चुका है। आपको मेथड न्यू ट्राई करने हैं तो आप oracle.com पे, oracle जावा के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आप जाकर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हैश सेट क्या है वो चीज़ हमने बता दिया, हैश सेट कुछ ऑपरेशन हमने देख लिए एग्जाम्पल के साथ। तो मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को जाने से पहले आप लाइक कर देना, एंड देन सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना, कमेंट कर देना अगर कुछ डाउट है तो। फिर भी आपको कुछ अगर डाउट रहता है तो आप थोड़ा वीडियो को आगे पीछे करके भी देख सकते हो, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना गाइस। तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करूँगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।